कंपटीशन एग्जाम में तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को जय जोहार, जय प्रकृति, जय कुदरत। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। वह टॉपिक भी प्रत्येक प्रतियोगी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो हम हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा टॉपिक का नाम क्या है। टॉपिक का नाम है हमारा, क्या नाम है, आमेर का मानसिंह। आमेर का मानसिंह, इनका समय माना जाता है 1589 से लगाकर 1614 ईस्वी। तो ये जो सत्र है ये मेरी दृष्टि में इम्पोर्टेंट है। शायद एग्जामिनर प्रश्न करे कि मानसिंह का समय काल क्या था, तो 1589 से 1614 ईस्वी तक ये शासक रहे थे। अब आगे देखते हैं। मानसिंह जी को पढ़ने से पहले हम बेसिक जानकारी पे जाएंगे कि मानसिंह से पहले इनके वंशजों के बारे में हम जानेंगे कि इनका वंशवाद कैसे चलता है। तो सबसे पहले मैंने लाइन लिखी है, देखना कि राजस्थान का पहला राजा अकबर की अधीनता स्वीकार करता है। तो वो राजा कौन है? तो अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला कौन है? आमेर का राजा कौन? भारमल। यानी कि राजस्थान का पहला राजा अकबर की अधीनता स्वीकार करता है, वो कौन है? आमेर का राजा कौन? भारमल। और इसको बिहारी मल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आगे देखिए। इसके बाद में यहाँ मैंने लिखा है भारमल के दो संतानें थी। एक पुत्र का नाम भगवंत दास और दूसरी पुत्री का नाम हरकाबाई। ठीक है, आगे देखते हैं। भगवंत दास के भी वापस दो संतानें, एक का नाम मानसिंह है और दूसरी पुत्री का नाम क्या है? मानबाई। यानी कि भगवान दास का पुत्र कौन? मानसिंह है और पुत्री मानबाई। इधर देखते हैं हम। इधर भगवान दास की पुत्री कौन है? हरकाबाई। और हरकाबाई का विवाह किसके होता है? अकबर से होता है। किससे होता है? अकबर से होता है। और अकबर से होता है ये 1562 के आसपास में, ये सांबर के आसपास में इनका शायद विवाह होता है। ठीक, फिर हरकाबाई और अकबर का पुत्र कौन? सलीम या जागीर। सलीम को ही जागीर के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे देखें। इधर वापस मानबाई का विवाह किससे होता है? सलीम से होता है। किससे होता है? सलीम या जागीर से। तो भुआ के लड़के के साथ में किसकी शादी होती है? मानबाई की। ये क्या हुई? हरकाबाई इनकी भुआ हुई और ये इनका पुत्र। तो सलीम ने किससे शादी करी? मानबाई, यानी कि भगवान दास की पुत्री के साथ। ठीक, फिर इन सलीम और मानबाई से उत्पन्न हुआ पुत्र का नाम क्या है? मानबाई और सलीम से उत्पन्न पुत्र का नाम है खुसरो। इधर सलीम की एक दूसरी पत्नी और थी जिसका नाम भी मानबाई ही था। लेकिन ये वाली मानबाई है जो आमेर वाली है, और ये जो मानबाई है जो जोधपुर वाली है। कहाँ की है? जोधपुर की। इसका भी मानबाई ही नाम है। तो ये जोधपुर की कौन है? मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। कौन? मानबाई। तो दोनों पत्नियों के इसके क्या नाम थे? मानबाई। तो ये आमेर की मानबाई और सलीम से पुत्र जो उत्पन्न होता है उसका नाम खुसरो। और इधर सलीम और मानबाई से जोधपुर की जो मोटा राजा उदय सिंह की जो पुत्री है उससे सलीम और जहांगीर से उत्पन्न पुत्र का नाम है खुर्रम या शाहजहां। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। आगे की बात हम आगे देखते हैं। आगे दोस्त देखते हैं हम। यहाँ मैंने 3 नाम अलग अलग लिखे हैं। एक है जोधपुर की कौन? मानबाई। जोधपुर की जो मानबाई है उसको किस नाम से जाना जाता है? जगत गुसाई के नाम से भी जाना जाता है, और इसी को हम जोधाबाई के नाम से भी जानते हैं। इधर लिखा है मैंने
आमेर की जो मानबाई है उसको सुल्तान निस्सा या सैफु निस्सा के नाम से भी जानी जाती है। और ये है हरकाबाई, हरकाबाई को मरियम उजमानी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं हम मानसिंह। मानसिंह का जन्म कब होता है? 1550 में मौजमाबाद में होता है। इनकी मृत्यु कब होती है? जुलाई 1614। एलिचपुर एक स्थान है, वो स्थान कहाँ है? महाराष्ट्र में। इनके पिता का नाम भगवान दास और माता का नाम भगवती बाई। तो ये दोस्त, इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। आगे और हम देखते हैं। आगे देखिए दोस्त, मानसिंह अकबर की सेवा में कब जाते हैं? तो कब जाते हैं? 1562 में। और कौन सी अवस्था में? 12 वर्ष की उम्र में ही ये अकबर की सेवा में चले जाते हैं। मानसिंह ने अकबर के लिए प्रथम सैनिक अभियान, मानसिंह ने प्रथम सैनिक अभियान अकबर के लिए सैनिक अभियान किया था। कब किया था? 1569 ईस्वी में। तो स्थान कौन सा? रणथंबोर। और इस अभियान के दौरान बूंदी का शासक, कहाँ का शासक? बूंदी का शासक कौन? सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार करवाई थी। क्या करवाई थी? मुगल अधीनता स्वीकार करवाई थी। तो पहले ही सैनिक अभियान में ये सफल हो जाता है। कौन से अभियान में? 1569 रणथंबोर अभियान। और रणथंबोर के बूंदी के शासक कौन? सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार कराता है। और बिना युद्ध लड़े ये अधीनता स्वीकार करवाता है। किसको? सुरजनहाड़ा को। और कहा जाता है कि इस सैनिक अभियान के दौरान अकबर भी किसके साथ में गए थे? मानसिंह के साथ में। अकबर भी मानसिंह के साथ में नौकर के रूप में गया था। कहाँ पर? रणथंबोर में। अकबर किस रूप में गया था? अकबर नौकर के रूप में इस अभियान में गया था। और उसने देखा कि इस आदमी ने बिना युद्ध लड़े उसको अधीनता स्वीकार करवा ली। तब से ये इसका खास व्यक्ति बन गया, खास सेनापति बन गया। कौन? आमेर का मानसिंह। ठीक है। फिर मानसिंह को काबुल की सूबेदारी कब दी गई? तो 1585 ईस्वी में। इनका पहला राज्याभिषेक कहाँ होता है? पटना, बिहार में। कब? 1589 में। इनका दूसरा राज्याभिषेक होता है आमेर में। मानसिंह ने 1592 में उड़ीसा को जीतकर पहली बार क्या करा? मुगल साम्राज्य का अंग बना दिया। और मानसिंह को मनसबदारी कितनी प्रदान की थी अकबर ने? अकबर ने इनको 7000 की मनसबदारी प्रदान करी थी। और इस मनसबदारी के साथ साथ में एक उपाधि भी दी थी। अकबर ने इसको क्या उपाधि दी थी? फर्जन की उपाधि दी थी। क्या दी थी? फर्जन। फर्जन का तात्पर्य है राजा का पुत्र। तो यहाँ तक उतारना चाहे आप उतार ले। आगे और हम देखते हैं। आगे देखें दोस्तों, इनके द्वारा बसाए गए नगर कौन कौन से थे? तो आमेर के मानसिंह ने ये 2 नगर बसाए थे। कौन कौन से नगर बसाए थे? तो अकबर के नाम से ही, राजा अकबर के नाम से ही अकबर नगर बसाया। और ये अकबर नगर कहाँ है? बंगाल में। एक दूसरा नगर बसाया जिसका नाम है मानपुर। और मानपुर जो स्थान कहाँ है? बिहार में। तो प्रश्न आ सकता है कि मानसिंह द्वारा कौन से 2 नगर स्थापित किए गए? तो एक तो अकबर नगर, वो कहाँ है? बंगाल में। दूसरा मानपुर कहाँ है? बिहार में। बंगाल की सूबेदारी कब संभाली इन्होंने? तो बंगाल की सूबेदारी इन्होंने संभाली 1594 ईस्वी में। इनका धर्म क्या था? हिंदू धर्म। अकबर के कहने पर या अकबर के आग्रह पर भी दीन ए इलाही के सदस्यता ग्रहण नहीं की थी इन्होंने। यानी कि दीन ए इलाही सदस्यता इनको ग्रहण करवाई, लेकिन इन्होंने नहीं करी। इनके शासनकाल में, यानी कि आमेर मानसिंह के शासनकाल में मंदिर निर्माण, कौन कौन से मंदिरों का निर्माण हुआ? तो एक मंदिर का नाम है जगत शिरोमणि मंदिर। और ये मंदिर किसका है? ये मंदिर इसके पुत्र का मंदिर है।
पुत्र जगत सिंह की याद में बनाया। पुत्र जगत सिंह की याद में किसने बनवाया? तो जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया? रानी कनकावती द्वारा। किसने करवाया? रानी कनकावती ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। और किसकी याद में? अपने पुत्र जगत सिंह की याद में रानी कनकावती ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। फिर है शिला देवी मंदिर, ये भी जयपुर में देखा जाता है। फिर ये गोविंद देव जी, ये जयपुर में देखा जाता है। ये मानसिंह के शासनकाल में, मानसिंह के शासनकाल में बने। और एक इन्होंने मंदिर बनवाया, कहाँ? भवानी शंकर मंदिर। और जो भवानी शंकर मंदिर है जो कहाँ है? पटना में बना हुआ है। तो प्रश्न आ सकता है कि पटना में बना हुआ भवानी शंकर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो मानसिंह ने। किसने करवाया? मानसिंह जी ने करवाया था। आज के लिए दोस्तों यहीं तक, क्योंकि चैप्टर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगला चैप्टर हम कल देखेंगे, इसका दूसरा पार्ट कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय जोहार।